दोस्तों, क्या आप भी लाखों रुपये कोचिंग संस्थानों को देने वाले हैं? रुकिए, क्या आपको सच में लगता है कि एक बंद कमरे में बैठकर 5 लोगों के साथ नोट्स छापने से आप जेटेट निकाल लेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जेटेट निकालने का असली सीक्रेट कोचिंग माफिया के पास नहीं है, बल्कि आपकी अपनी टेबल पर रखी इन एनसीईआरटी किताबों से है। दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी शेयरनियों के लिए है जो घर बैठे बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। आज मैं आपको वो सीक्रेट वेपन देने वाला हूँ, एक ऐसी मास्टर मैपिंग जिससे आप खुद इतिहास के सिलेबस को मात्र 30 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। जोश हाई है तो चलिए शुरू करते हैं। जेटेट कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, इट्स अ गेम ऑफ लॉजिक एंड एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स। जो भी सिलेबस दिया गया है वो सारा का सारा एनसीईआरटी पर बेस्ड है, इसलिए हमें केवल एनसीईआरटी किताबों पर ही फोकस करना चाहिए, न कि अनदर। और एनसीईआरटी में भी क्लास 6 से 12 तक का जो है इसी पर हम लोग को ज़्यादा फोकस में रखना है, इसके बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इफ़ यू वांट टू बी ए टीचर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए टीचर। आपको क्लास 6 से 12 तक की हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स को घोट कर पी जाना है, और आज मैं आपके लिए इतिहास का पूरा रोड मैप अनलॉक करने वाला हूँ। आइए बात करते हैं प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक दिया गया है और उसमें से हमको कौन कौन सी किताबों के कौन कौन से अध्याय को पढ़ना चाहिए। पहला है इतिहास लेखन के स्रोत। ये पहला टॉपिक दिया हुआ है जो क्लास 6 और 12 का किताब से हमको पढ़ाई करना है। क्लास 6 के जो इतिहास का किताब है उसका नाम है दोस्तों हमारे अतीत 1, और 12 का भारतीय इतिहास के कुछ विषय 1। तो क्लास 6 का ये हिस्ट्री किताब का चैप्टर नंबर 1 हमको पढ़ाई करना है, और कक्षा 12 का अध्याय नंबर 1 और 2 को तैयारी करना है इतिहास लेखन के स्रोत को लेकर के। इतना अगर कर लेते हैं आप, तो आपका जो लेवल है एकदम क्रिस्टल क्लियर है और आपको इसी में से ही मिलेगा, इससे बाहर कोई भी सवाल देखने को नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो लाने का मकसद सिर्फ इतना ही है। कोचिंग वाले झूठ मूठ का अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहा है। कोई कोचिंग वाला बड़ा कोचिंग वाला के जो है वेद साहित्य के बारे में पढ़ा रहा है, वो भी 8-10 गो क्लास ले रहा है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा का, जो कि बिना मतलब का कोई मतलब बड़ा चीज़ें नहीं है। इसमें वेद साहित्य का कोई उल्लेख ही नहीं है, आप देख सकते हैं। दूसरा हम लोग का टॉपिक है प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण। इसमें हम लोग को क्लास 6 का अध्याय नंबर 2 और 3 और क्लास 12 का अध्याय नंबर 1 पढ़ना है दोस्तों। प्रारंभिक राज्य, मौर्य प्रशासन और अशोक में क्लास 6 का और 12 का 6 का अध्याय नंबर 7 और 12 का अध्याय नंबर 2 पढ़ना है दोस्तों। आइए बात करते हैं मध्यकालीन का। मध्यकालीन में मुगल साम्राज्य पढ़ना है। इसमें आपको क्लास 7 का चौथा और कक्षा 12 का शासक और इतिवृत्त, इसमें चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ था दोस्तों, भूल गए होंगे। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक संरचना। ये सारा जो चीज़ है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट करके ले लीजिए और इनका गहन अध्ययन कीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी पढ़ाई करना नहीं है। आधुनिक भारत में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कंपनी शासन की स्थापना, हमारे अतीत क्लास 8 का किताब है। व्यापार से साम्राज्य तक चैप्टर नंबर 2, औद्योगिक विकास में चैप्टर नंबर 6, और जनजातीय समाज विद्रोह क्लास 8 का ही किताब पढ़ना है, 12 का नहीं पढ़ना है इसमें, और अध्याय नंबर 4। इसके अलावा अगर देखें तो और भी है हमारे पास में 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार,
1857 का विद्रोह क्लास 8 और 12 दोनों से पढ़ना होगा। 8 का 5वां अध्याय और 12 का 11वां अध्याय पूरा डिटेल में दे देगा। यहाँ से इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा क्लास 8 का 7वां नंबर चैप्टर पढ़ना है और महिलाओं की स्थिति एवं सुधार में क्लास 8 का ही 8वां नंबर चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 यानी कांग्रेस का स्थापना से लेकर के आज़ादी तक क्लास 8 और 12 दोनों पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है, एकदम रट के जाना है दोस्तों। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन इस हिस्ट्री से अगर देखने को मिलेगा तो इसी में से मिलेगा। और क्लास 8 का अध्याय नंबर 9 देखना है और क्लास 12 का अध्याय नंबर 13 देखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत, ये वाला जो है क्लास 8 और 12 का ही है। अध्याय नंबर 10 8 का और 15वां अध्याय। तो इस प्रकार से आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले करके रखिए और इसका जो जो बताए हैं इन सभी चीज़ों को तैयारी ध्यान से करिए। पूरा उम्मीद है कि जितना भी क्वेश्चन इतिहास से आएगा इससे बाहर नहीं आने वाला है। और जम के प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बस इसके अलावा और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। भारी भरकम जो पढ़ाया जा रहा है कोचिंग संस्थानों के द्वारा, ये सब बिल्कुल इसके चंगुल में मत फंसिए दोस्तों, नहीं तो फिर जो पास का जो परसेंटेज है दोस्तों वो बहुत कम हो उनके कोचिंग संस्थानों के चंगुलों में मत फंसिए, क्योंकि अगर उस तरीके से तैयारी करते रहिएगा तो फिर जो पासिंग परसेंटेज है दोस्तों वो बहुत कम रह जाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह का और भी कुछ वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, हम जरूर लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा भूगोल को कैसे तैयारी करें एनसीईआरटी से, इस पर आने वाला है। तब तक के लिए जोहार झारखंड।